हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को समझेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इट्स अ मास ऑफ एन एटम। क्या है? मास ऑफ एन एटम। अगर हम देखें आज के टाइम पे, ठीक है, मतलब कि हम डेली लाइफ में किसी भी चीज का अगर हमें वेट देखना होता है तो हम किस में देखते हैं? केजी में या फिर ग्राम्स में, राइट। यानी कि उसके लिए कुछ यूनिट्स फिक्स की गई हैं। ओके, तो अगर हम बात करें एटम के मास की, एटम क्या होता है हमारे पास? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल वो इतना स्मॉल होता है कि अगर हम एक सिंगल एटम को देखना चाहें, अगर हम उसको देखना चाहें तो हम उसको अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो यानी कि उसका मास केजी और ग्राम में तो हम ले ही नहीं सकते, वो तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो गया, है ना। तो उसके लिए कोई अलग से यूनिट होगी, तो उसके लिए जो अलग से यूनिट रखी गई वो क्या थी हमारे पास? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम लिखते हैं AMU। ओके, 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, जो कार्बन 12 एटम का मास होगा उसका भी 1/12। ओके, तो अब देखो, अगर हमें इसे केजी और ग्राम के फॉर्म में लिखना हो तो क्या वैल्यू होगी? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब आप देख ही सकते हो कि अगर हम इसे केजी में लिखते हैं तो क्या आ रही है? 10⁻⁻27, है ना। तो कितनी ज्यादा छोटी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम एटम्स के लिए ये छोटी सी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम कब लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास हम लेते हैं इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। देखो जी, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स जिनका जो है एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। देखो जी, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते हैं, 35Cl एंड 37Cl, राइट। ये क्या है? इनके एटॉमिक मास, राइट। तो अब इसका एटॉमिक मास 35 है और दूसरे आइसोटॉप का है हमारे पास 37। तो अगर हमें बोल दिया जाए कि Cl का एटॉमिक मास लेना है, Cl का एटॉमिक मास लेना है, तो हम किस तरीके से लेंगे? तो हम क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। ओके, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास देखो हम किस तरीके से निकालेंगे? इनकी अबंडेंस को देखकर। इनकी अबंडेंस, अबंडेंस क्या होती है कि नेचर में वो कितना प्रेजेंट है। तो अब 2 आइसोटोप हैं, तो इन दोनों में से जो ज्यादा मिलता है, 75% हमारे पास मिलता है 35Cl, और जो 25% है वो मिलता है 37Cl, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप एंड इट्स अबंडेंस, जिसको हम मान लेते हैं x1, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप एंड इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। टोटल अबंडेंस क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 आइसोटॉप होते तो हम इसी तरीके से थर्ड टर्म भी लिख देते,
निकालते हैं। तो m1 क्या है 35, x1 क्या है 75%, ठीक है 75%। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है m2 37, इसको 25/100 क्या आ जाएगा, टोटल अबंडेंस 75% प्लस 25%। ओके, तो जब हम ये सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 35.5 AMU, ठीक है। तो हमें अब जहां पर भी क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखना होगा तब हम क्या लिखेंगे, इट्स एवरेज एटॉमिक मास, और वो हमारे पास इस तरीके से निकल जाएगा और वो क्या होगा 35.5 AMU। ओके, अब आता है हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास में क्या आएगा, देखो सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस। पहली बात मॉलिक्यूलर मास यानी कि किसी मॉलिक्यूल का मास, और वो हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ओके, तो अब देखो हमें मान लो कि निकालना है HCl का, ठीक है HCl का, तो हाइड्रोजन का क्या होता है हमारे पास 1, और क्लोरीन का हम क्या लिखेंगे, ये वाला मास। ओके, तो फिर क्या आ जाएगा 35.5 AM, ये तो दोनों में है, ठीक है, तो क्या आ गया 36.5 AMU। ओके, ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। ओके, तो अब हमें बोल दें कि H2O का निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है 2 × 1 है ना, ये क्या होगा 2 × 1, हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आ गया 18 AMU। ओके, तो इस तरीके से हम किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ओके, अब जो है एक और टर्म आती है हमारे पास, दैट इज फॉर्मूला मास। मोलर मास हम बाद में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है भाई, फॉर्मूला मास जो है हम लेते हैं जब किसी भी क्या होगा, वो सिमिलर होगा मॉलिक्यूलर मास के, बस डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला मास हम निकालते हैं जहां पर आयनिक इंटरैक्शन हो, यानी कि जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्या टर्म यूज करते हैं, दैट इज फॉर्मूला मास। लेकिन निकालने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ओके, तो क्या जैसे कि एग्जांपल ले लो NaCl है ना, जिसमें क्या होते हैं Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, इसका हमें निकालना है फॉर्मूला मास, क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या होता है 23 AMU, राइट, और क्लोरीन का क्या होगा 35.5 AMU, है ना, तो क्या आ जाएगा 58.5 AMU। तो इस तरीके से हम जो है फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मास हम कब यूज कर रहे हैं, जब वहां पर आयनिक इंटरैक्शन हो, यानी कि कटायन एंड अनायन हो। ओके, अब हमारे पास लास्ट टर्म आती है मोलर मास। मोलर मास देखो भाई क्या होता है, अभी जो है हमने सीखा कि हम एटम का मास निकाल सकते हैं, ठीक है, AMU की हेल्प से, ठीक है, किसी भी एटम का मास हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात
कि हम मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। हाँ, तो अब लेकिन एक चीज देखो कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको इजी बनाने के लिए एक एंटिटी डिसाइड की गई। कैसे? जैसे कि हम 12 बनानास को 1 डजन बोलते हैं, है ना। 10 लाख को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जो है एक एंटिटी आई दैट इज 1 मोल। ठीक है, 1 मोल, 1 मोल एटम्स या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हम क्या बोलते हैं? 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। तो उनका मास क्या होगा? दैट इज मोलर मास। 1 मोल पार्टिकल्स का जो मास होगा वो क्या होगा? मोलर मास। ओके, हमें मोलर मास समझ में आ गया। तो जो हमने डिसाइड किया था 1 मोल, उस एंटिटी की वैल्यू क्या होती है? देखो 1 मोल उसकी एंटिटी होती है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। देखो एक और चीज जो हमारे पास ये वैल्यू है, इसे क्या नाम दिया गया? अवेगेड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे तो उन्होंने अवेगेड्रो जो साइंटिस्ट थे उनकी याद में उनको सम्मान देने के लिए जो है इस वैल्यू को नाम दिया गया अवेगेड्रोस कांस्टेंट। ओके, तो अब देखो हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। देखो कि हमारे पास है हीलियम। ओके, एक हीलियम एटम का हमारे पास मास क्या होता है? 4 एटॉमिक मास। ठीक है, क्या होता है? 4 AMU, राइट। तो ये क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स का मास क्या होगा? वो उसका मोलर मास होगा। ठीक है, वो उसका क्या होगा? मोलर मास होगा। ऐसे ही अगर हम ले लें CaCO3, ये क्या है? मॉलिक्यूल। इसका हमारे पास होता है 100 AMU निकाल के भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम बोले 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या होगा? उसका मोलर मास होगा, राइट। तो ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स का मास निकालना है, एटम्स का जो है मास निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल में कितने होते हैं? 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, या फिर पार्टिकल्स, राइट, या फिर एटम्स यहां पर आ जाएगा। अब देखो एक हीलियम एटम का मास कितना होता है? एक हीलियम एटम्स मास कितना है? 4 AMU, राइट। तो इतने एटम्स का मास क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मास। तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU, है ना। तो अब अगर हमें पता है AMU की वैल्यू, ठीक है, AMU की वैल्यू क्या होती है? इंटू 1.66
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। तो अब एक चीज देखो, जब हम निकालेंगे इसको, जब आप सॉल्व करके देखोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्स 1 आती है। क्या आती है? अप्रोक्स 1 आती है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 4 इंटू 1 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम। ओके, तो फिर 1 मोल, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम क्या आया? 4 ग्राम। अब एक चीज देखो, जब हम बात कर रहे थे एक हीलियम एटम के मास की, तो क्या था? 4 AMU। अगर मैं उसके मोलर मास, यानी कि उसके 1 मोल एटम्स के मास की बात करूं, तो वो क्या आया? 4 ग्राम, राइट। इसी तरीके से इसका भी क्या आएगा? 100 ग्राम। तो क्या आएगा कि वैसे तो डेफिनेशन में तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना, क्योंकि ये क्या है? ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास छोटा होगा, मोलर मास क्या होगा? बड़ा होगा। यूनिट्स में क्या होगा? फर्क होगा। लेकिन देखो, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम ही आएगी। वो क्या होगी? हमेशा सेम ही आएगी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर काम जो है बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। कैसे? कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मोलर मास ऑफ हीलियम, तो क्या होगा? जो उसका एटॉमिक मास है बस उसकी यूनिट चेंज कर देनी है हमें ग्राम पर मोल में, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल होगी ना, क्योंकि 1 मोल की है ना, 1 मोल का मास है ना ये। तो किसकी क्या यूनिट हो गई? बस हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। AMU से क्या कर देंगे? हम उसे ग्राम पर मोल में उसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें किसी का भी मोलर मास पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें एटम का पूछा गया है तो हम एटम का मास लिखकर उसकी यूनिट को क्या लिख देंगे? ग्राम पर मोल। अगर हमसे मॉलिक्यूल का पूछा गया है तब हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और फिर उसकी यूनिट को सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट से हटाकर ग्राम पर मोल उसे लिख देंगे। क्लियर? मोलर मास समझ में आया? मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स भी या फिर मॉलिक्यूल्स भी। ओके, तो 1 मोल की वैल्यू क्या थी? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे क्या नाम दिया गया? अवोगाड्रोस कांस्टेंट, और सिंबल क्या था? Na। तो कहीं पर भी हमारे पास Na या फिर अवोगाड्रो कांस्टेंट की बात आएगी तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। ओके, तो फिर हमने सीखा मोलर मास निकालना। तो हमने मोलर मास निकालना सीखा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि जो एटम का मास होता है या फिर जो मॉलिक्यूल का मास होता है उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वही सेम वैल्यू आएगी मोलर मास में भी। बस क्या होगी? उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये हमें जो है अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो अब हम इसके जो है कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ओके, तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, देखो, हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कि किसमें कितने हैं। पहले ले लिया हमने 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। सेकेंड है हमारे पास 52 U ऑफ हीलियम। थर्ड इज 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब एक चीज देखो, जो ये U है ये एटॉमिक मास यूनिट ही है। आजकल हम AMU को
U से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट। ओके, इसे हम जो एटॉमिक मास यूनिट को ही U से डिनोट करते हैं। तो अब हमें इसका निकालना है, देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 52 मोल्स ऑफ आर्गन। अब देखो, हमें पता है कि 1 मोल आर्गन में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स। ठीक है, तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन में कितने होंगे, सिंपल 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एटम्स। ओके, ठीक है, क्लियर। अब जो है हम सेकंड करते हैं इसका पार्ट। सेकंड क्या है, 52 U ऑफ हीलियम। ओके, तो अब देखो 1 जो हीलियम का 1 एटम है, उसका जो मास कितना होता है, 4U या फिर 4AMU, राइट। तो अब देखो कि 1 मोल इज इक्वल टू, और तो फिर 1 मोल का क्या होगा इसका, 4 ग्राम, राइट। अभी अभी हमने सीखा था कि हमारे पास सेम ही होता है, बस उसकी यूनिट चेंज हो जाती है, और 1 मोल हमने यहां लिख दिया तो क्या आ गया, 4 ग्राम, राइट। तो अब देखो कि 4U में कितने एटम हैं, एक एटम है, राइट, एक एटम है। फिर जो हम क्या करेंगे, 52U में कितना होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। 52U में कितना होगा, 1/4 इंटू 52, यानी कि 13 एटम्स। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर U से U कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या था, एटम, क्या बचा, 13 एटम्स। ओके, क्या था इसमें कि हमारे पास इतने में नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। हमें पता है एक हीलियम एटम का जो हमारे पास मास होता है वो है 4U, यानी कि 4U में कितने एटम हैं, 1 एटम। ठीक है, 1 एटम। तो 52U में कितने होंगे, 1/4 इंटू 52। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 13 एटम्स। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, ग्राम हम कहाँ यूज करते हैं, जहां हम मोल्स की बात करते हैं, राइट। तो अब एक चीज देखो, एक हीलियम एटम का जो मास है वो कितना होता है, 4U, और एक मोल हीलियम एटम का कितना होता है, 4 ग्राम, राइट। ठीक है, तो 4 और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, 4 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें निकालना है 52 ग्राम में कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 52। तो फिर जो है हमारे पास इतने एटम्स आ जाएंगे, राइट। ठीक है, क्या था, 52 ग्राम ऑफ हीलियम है। ठीक है, ग्राम हम कब यूज करते हैं, जब हम मोल्स की बात करते हैं, राइट। तो क्या होगा, 1 हीलियम एटम का जो मास होता है वो होता है हमारे पास 4U। ओके, तो 1 मोल हीलियम एटम का कितना होता है, 4 ग्राम, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू में 10⁻23। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि 4 ग्राम हीलियम में कितने एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो 52 ग्राम में कितने होंगे, दिस डिवाइडेड बाय 4 इंटू 52। दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन
आते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ेंगे आगे। ओके, ये हमारे पास टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से जो है 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इजी आते हैं, तो इसमें मार्क्स नहीं गवा के आने। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।